मुखिया जो थोड़ा घमंडी स्वभाव का था, उसने उन्हें डांट कर भगा दिया। चल भाग यहाँ से और मेहनत कर, भीख मत मांग। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां के लोग सीधे, सरल और धर्मपरायण थे। वे अपनी मेहनत से पेट पालते और भगवान पर अगाध श्रद्धा रखते। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां हर सोमवार को विशेष पूजा अर्चना होती थी। गांव वालों का मानना था कि स्वयं भोलेनाथ किसी न किसी रूप में कभी कभी उनकी परीक्षा लेने आते हैं। एक दिन सुबह सुबह गांव की कच्ची गलियों में एक अजीब सा साधु आया। उसकी जटा बिखरी हुई थी, शरीर पर भस्म लिपटी थी और हाथ में एक छोटा सा कमंडल था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति और करुणा थी। वो हर घर के सामने जाकर विनम्र स्वर में बोलता, भोले का भिक्षुक आया है, कुछ अन्न दे दो माताओं। कई गांव वाले उस समय अपने खेतों में काम पर जा रहे थे। कुछ ने साधु को देखा, कुछ ने अनदेखा कर दिया। कुछ महिलाओं ने झिझकते हुए थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सामान्य भिखारी समझकर टाल गए। गांव का पटेल यानी मुखिया, जो थोड़ा घमंडी स्वभाव का था, उसने तो उसे डांट कर भगा दिया। चल भाग यहाँ से, मेहनत कर, भीख मत मांग। भोलेनाथ, जो उस साधु रूप में थे, मुस्कुराए और बिना कोई क्रोध दिखाए आगे बढ़ गए। उन्होंने किसी से कोई गिला नहीं किया। जो भी थोड़ा बहुत मिला उसे अपने कमंडल में डालते गए। कुछ बच्चों ने उन्हें पत्थर तक मारे, पर साधु बस मुस्कुराते रहे। गांव के एक किनारे पर एक बूढ़ी विधवा महिला रहती थी, गोमती बुआ। उसका अपना कोई नहीं था। वह दिन भर दूसरों के घरों में काम करके पेट पालती थी। जब साधु उसके झोपड़े के सामने पहुंचे, तो बुआ ने तुरंत उन्हें देख लिया। उनके थके चेहरे और शांत दृष्टि को देखकर उसका दिल भर आया। उसने अपनी झोपड़ी में बचा खुचा थोड़ा सा चावल और गुड़ निकाल कर साधु के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मगर जो है वो अर्पित है, कृपा करना। साधु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। तूने जो प्रेम से दिया है वही सबसे अमूल्य है। भोलेनाथ तेरी झोली भरेगे। ये कहकर साधु गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वहीं उन्होंने अपना थैला रखा और चुपचाप ध्यान में लीन हो गए। शाम होते होते गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिन घरों ने साधु को अनदेखा किया था, उनमें किसी के मवेशी बीमार पड़ गए, किसी के अनाज के बोरों में चूहे लग गए और कुछ के कुएं सूखने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। सब लोग मंदिर की ओर दौड़े और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि उनका संकट दूर हो। उधर गोमती बुआ के घर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके पुराने टूटे फूटे घर से सुगंध फैलने लगी। उसकी झोपड़ी में रखी अन्न की टोकरी कभी खाली नहीं होती थी। जो भी वह खाते, उतना ही उसमें बना रहता।
बुआ खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे हो रहा है। कुछ समझदार बुजुर्गों ने अनुमान लगाया कि सुबह आए साधु कोई साधारण भिखारी नहीं थे। गांव में चर्चा फैलने लगी कि शायद स्वयं भोलेनाथ भिक्षुक बनकर आए थे और गांव वालों ने उनका अपमान कर दिया। सभी लोग पछताने लगे। पटेल और गांव के अन्य प्रमुख बुजुर्ग हाथ में फूल माला मिठाइयाँ लेकर साधु को ढूंढने निकले। वे पीपल के पेड़ के पास पहुँचे, पर वहाँ साधु नहीं थे। बस वहाँ भस्म से बने त्रिशूल और कुछ बेलपत्र पड़े हुए थे। सब समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे।